कमी खोजी जा रही है शिक्षकों में, कमी खोजी जा रही है छात्रों में, तो इसका गुस्सा तो देखने को मिलेगा ना विकास। बिल्कुल बिल्कुल। न पक्ष के ना विपक्ष, और दमन किया है। आज एनडीए कर रही है, आज भाजपा उसके सहयोगी बनी हुई है, तो ना भाजपा ना तेजस्वी, नीतीश तो खैर लगता है कि छात्र और शिक्षक विरोधी हैं, वरना के पाठक जैसे ताना, एक पार्टी जिसका इतना बड़ा जनाधार है वो यहाँ फेंका जाएगी इस चुनाव में, ये किसने जाना था जी। और राजद तो फिर भी अपनी इज्जत बचा ले रही है। अभिषेक झा जिसके पीछे पूरा सिस्टम सरकार लगा हुआ था जी। जिस अभिषेक झा को एग्जाम के अंतिम दिन और पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, लगातार तिरहुत का हम पल पल की खबर आपको दे रहे हैं और इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और तीसरे राउंडिंग की जो प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी कर ली गई है और जिसमें बड़ा खेला हुआ है और खेला इतना बड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव, इन तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के पसीने छूट चुके हैं। निर्दलियों ने मिलकर ये बड़ा खेला किया है और एक नई कहानी, एक नई स्क्रिप्ट लिख दी है। तो बड़ी जानकारी के साथ हमारे चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर भी हमारे साथ है। रात के 1 बज रहे हैं और हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं और बड़ी अपडेट के साथ आए हैं। तो सीधा हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, रात का 1 बज रहा है, पल पल की अपडेट दर्शक देखना चाहते हैं और दर्शकों की कसौटी पर हम खड़े उतर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट अपने दर्शकों तक भेज रहे हैं। बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है तीसरी राउंड पूरी कर लेने के बाद। देखिए, मैं तो सोने जा रहा था, उस बीच दर्शकों ने इतना फोन कर दिया है मुझे कि मुझे लगा कि भाई अब तो जिम्मेवारी बनती है कि आज नाइट ड्यूटी भी लगेगा। बिल्कुल, मेरे चलते आप लोगों की भी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। अब हमारी ही नाइट ड्यूटी नहीं है, जो 18 प्रत्याशी इस चुनाव को लड़े हैं तिरहुत के, वो भी अपने दल बल के साथ, अपने समर्थकों के साथ वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, बड़ी बात यह है कि ये चुनाव संगठन, पार्टी या किसी जाति का था नहीं जी। लेकिन बार बार पार्टियों ने इस बात से परहेज नहीं किया कि संविधान का एक बड़ा जो क्लॉज है उसकी अवहेलना होती रही जी। शिक्षकों का चुनाव है, शिक्षा पर बात होनी चाहिए। किसने कितने दिन तक लोगों को पढ़ाया है, किसके घर में शिक्षक ज्यादा है, कौन सामाजिक दायित्व जो है शिक्षा को लेकर वो पूरा कर पाएगा, शिक्षकों की आवाज कौन उठाएगा जी। हर दिन कोई ना कोई शिक्षक या छात्र पटना में आकर लाठी खा के समूह चला जाता है जी। शिक्षकों को जेल में ठूस दिया जाता है। खान सर उल्टी कर रहे हैं, विपिन सर जेल में हैं, एक और रहमानी है, उन पर भी कुछ ना कुछ आरोप लग रहा है। निश्चित ही जो एग्जामिनेशन एजेंसियां हैं, जो सरकारी तंत्र है, वही विफल है और कमी खोजी जा रही है शिक्षकों में, कमी खोजी जा रही है छात्रों में, तो इसका गुस्सा तो देखने को मिलेगा ना विकास। बिल्कुल बिल्कुल। न पक्ष के ना विपक्ष, और विपक्ष बिहार का जानते हैं, बड़ा ही मैं तो कहूँगा कि बिहार का विपक्ष इतना पंगु हो गया है, इतना पंगु हो गया है कि उसके पास इन छात्रों के लिए आवाज के लड़ने की ताकत तक नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि सत्ता की मलाई चावने में वो भी आगे हैं। तेजस्वी यादव ये नहीं कह सकते हैं, या कांग्रेस या लेफ्ट की पार्टियां, कि वो इन शिक्षकों के साथ न्याय कर सकती हैं, क्योंकि कल यही शिक्षक, यही छात्र, इनकी ही सरकार थी महागठबंधन नीतीश कुमार के साथ, तो छात्रों ने आंदोलन किया तो इन लोगों ने लाठियों से उसका दमन किया है। आज एनडीए कर रही है, आज भाजपा उसके सहयोगी बनी हुई है, तो ना भाजपा ना तेजस्वी, नीतीश तो खैर लगता है कि छात्र और शिक्षक विरोधी हैं, वरना के पाठक जैसे तानाशाही व्यक्ति को बिहार में शिक्षा की कमान देने का क्या मतलब। बिल्कुल। बिहार में आज तक 18 साल में नीतीश कुमार को होश नहीं आया, और होश कब आया? एग्जाम के अंतिम दिन बेटा को पीटने चले हैं कि तू पढ़ाई काहे नहीं किया। पूरे साल क्या कर रहे थे? अंतिम दिन शिक्षकों के मतलब कहा सकते हैं उसको, कैसे हमारे मैंने गांव देहात की भाषा में कहा जाता है कि लाइन हाजिर करना, टाइट कर देना, स्क्रू टाइट करना। अंतिम दिन स्क्रू टाइट कर दिया। अरे महाराज, आपके दशकों का जो विध्वंस है उसको एक दिन में साफ नहीं किया जा सकता। आरक्षण
अगर लागू है तो उसका कारण है कि बहुत सालों तक दमन हुआ है किसी जाति का, किसी समाज इस वजह का। से जी। तो आप एक दिन में उसको नहीं पाट सकते हैं। इसी तरह से शिक्षा में के पाठक हो या स्वयं ब्रह्मा जी को लेके आइए, एक दिन में सिस्टम नहीं बदलेगा। और इस तिरहुत के चुनाव में उसका गुस्सा खूब देखने को मिला, फूटा है, जबरदस्त फूटा है। निर्दलीय सभी को पछाड़ रहे हैं, निर्दलीय सबसे आगे हैं, इतना आगे हैं कि अब तो जीत घोषित कर देनी चाहिए। हालांकि लंबी काउंटिंग है, लेकिन एक निर्णायक बढ़त बना ली है निर्दलीय ने जी। और राजद जिसके महत्वपूर्ण प्रत्याशी यहाँ उतरे हैं, एक दिन देखने को ही नहीं गया। फिर भी मिला जुला के ठीक है प्रदर्शन है, लेकिन एक पार्टी जिसका इतना बड़ा जनाधार है वो यहाँ फेंका जाएगी इस चुनाव में, ये किसने जाना था जी। और राजद तो फिर भी अपनी इज्जत बचा ले रही है। अभिषेक झा जिसके पीछे पूरा सिस्टम सरकार लगा हुआ था जी। जिस अभिषेक झा को एग्जाम के अंतिम दिन हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, च्यवनप्राश, जन्म घुट्टी, शिशुपाल सब पिलाया जा रहा था जी, फिर भी वो बच्चा पास कैसे करेगा? अंतिम दिन आयातित नेता को उतार देने से अगर जीत हो जाती, किसी समीकरण से जाति बना के जीत हो जाती, तो यहाँ निर्दलीय कैसे जीत रहे होते हैं? यहाँ पूर्णिया में विधानसभा लोकसभा दोनों में कैसे जीतोगे निर्दलियों की? पिछले एमएलसी चुनाव में कैसे निर्दलीय जीत गए थे? ठाकुर जो देवेंद्र चंद ठाकुर है, उनका नाक इस पे दाव पे लगा हुआ था जी। खुद देखिएगा तो दाव पे लगा हुआ था नीतीश कुमार का नाक यहाँ पर। अभिषेक झा तो शिक्षाविद रहे हैं, उनकी भी नाक यहाँ पर दाव पर थी, और उसके बावजूद कहीं लड़ाई में नहीं है, दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। उनको तो निर्दलीय ने इतनी बुरी तरह से पछाड़ दिया है कि अभिषेक झा आगे राजनीति कर भी पाएंगे, इस पर शक होगा। एक तो वैसे ही ब्राह्मण राजनीति हाशिए पर है, और नए ब्राह्मण नेताओं का कब्र मैंने कहा था कि गर्भ में ही हत्या कर दी जा रही है, तो ये दुखदाई है। लेकिन जनता का यही मैंडेट है और इसे आपको सम्मान करना ही होगा। आज देखिए हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, तीसरे राउंड का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। ये लगभग जो आंकड़े हैं ये लगभग 10 या 18, कोई बोल रहा है 12 राउंड, कोई 18 राउंड या 10 राउंड, जो लोग बोल रहे हैं उस आधार पर ये लगभग जो बातें सामने आ रही हैं वो है। लेकिन जो निर्णायक बढ़त बताई जा रही है, देखिए चूंकि एक ओवरऑल काउंटिंग ये है कि 70,000 वोट ही हुए हैं जी, तो 70,000 में 30,000 वोट हमारे पास आ चुके हैं। ये तीसरे चक्र के जो काउंटिंग है उसके बाद, तो 30,000 वोट हमारे पास आ गया, तो मतलब 40,000 वोट बचा हुआ है आधा से थोड़ा ज्यादा। तो इसका मतलब कि बहुत लंबी प्रक्रिया ये होने वाली नहीं है। अंततः ये रिजल्ट कहा सकता है कि जो हम बोल कर जाएंगे उसी पर एक मामला रुके जाएगा जी, बिल्कुल। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं उस आधार पर जो शिक्षक नेता हैं बंशीधर ब्रजवासी, जो कि निर्दलीय हैं, उन्होंने अब तक 10,000 मत प्राप्त कर लिए हैं जी। 9,000 समथिंग मत इनको आए हैं, 9,322। ये 10,000 के आसपास जब हम लोग बात कर रहे होंगे, तेजी से काउंट हो रही है अब, तो ये बढ़ चुका होगा। इसी तरह से विनायक गौतम, जिनका 5,000 जिनको मत आया है, मतलब विनायक गौतम पीके के प्रत्याशी हैं। पैसा आपने देखा ही कि पकड़ा गया था प्रशांत किशोर का, और ये भी समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर भी बिहार में वही राजनीति करने आए हैं जो बाकी दल कर रहे हैं। मुंह पे कुछ बोल रहे हो, लेकिन पीछे प्रशांत किशोर भी केवल उनका यही ध्येय है कि सत्ता किसी भी स्तर से प्राप्त कर लेना है जी। और इस चुनाव में 5,000 मत आ गया तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके नीचे जो नाम है ना, वो कई लोग चौंकाने वाले, नाक के बाल उखाड़ने वाले हैं जी। इसके नीचे है गोपी किशन, जिनको लगभग 4,000 मत आया है। गोपी किशन को तीसरे चक्र के बाद 4,000 मत आना मोर देन एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि राजद ने तो मेहनत ही नहीं की इनके पीछे, किसी ने दम ही नहीं लगाया। लालू यादव जाते हैं और वहां मेहनत करते हैं, हर जगह जा रहे हैं तो वहां भी चले जाते हैं, उसके बाद भी तीसरे नंबर पर है। मेन तो दुखदाई जानते हैं स्थिति क्या है, चौथे नंबर पर है अभिषेक झा, जिनके साथ पांडव है जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जदयू, भाजपा, नीतीश कुमार, देवेश ठाकुर, संजय झा, अशोक चौधरी, फलाना चिलाना सब है। हाँ। लेकिन फिर भी इनकी स्थिति बहुत खराब है, चौथे नंबर। तो ऐसा हो गया कि अंबानी का बेटा
पास नहीं कर पाया। लेकिन सर कहा जाता है कि ये जो चुनाव चल रहा है ये धन और बल की चुनाव होती है। आपके पास तो धन और बल दोनों था। बना दिया इन्होंने, होता थोड़ी है। इन्होंने बना दिया इस चुनाव को। और उसके बाद भी देखिए दूषित भी किया इस चुनाव को। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ने किया। मैं केवल अभिषेक झा की बात नहीं कर रहा हूँ। अभिषेक झा तो बेचारे अच्छा उन्होंने प्रचार किया, कोई अभिषेक झा खराब नहीं चुनाव लड़ा है। दिक्कत क्या है कि गलत पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वो। अगर अभिषेक झा निर्दलीय चुनाव लड़ते तो मैं दावे से आपको कह रहा हूं कि इस वक्त दूसरे तीसरे नंबर पे वो होते। लेकिन पार्टी और देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरीके से अभिषेक झा को हाईजैक कर लिया, उनकी भ्रूण हत्या की गई। मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक भ्रूण हत्या छोड़िए ना, उनको तो चक्रव्यूह बनाकर घेरा गया और अपनों ने लूटा अभिषेक जी। गैरों में दम नहीं था आपको लूटने का। गैर तो जो आपको यहाँ टक्कर देने आए थे राकेश रोशन। देखिए राकेश रोशन ने 1800 वोट, अभी तक 1877 वोट उनको आया है जो तीसरे चक्र के बाद, जो हमारे पास जानकारी मिली उस हिसाब से। लेकिन फिर भी राकेश रोशन ही सबसे बड़ा डैमेजिंग फैक्टर अभिषेक के लिए बने हैं, क्योंकि ये वो वोट काट रहे हैं जो वोट अभिषेक को मिल जाता। रामेश्वर महतो का बागी होना, रामेश्वर महतो का और जदयू के नेताओं को खुला चैलेंज देना और देवेश चंद्र ठाकुर को ये कहना कि दम है तो जिता के दिखा लीजिए। आपने कह दिया कि जिता देंगे, मैं कहता हूं कि मैं हरा दूंगा। और कहीं ना कहीं इसी का मैनिफेस्टेशन, इसी का एक चेहरा राकेश रोशन थे। इसके बाद संजय कुमार हैं, इनको भी लगभग 2000 वोट आए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये इस बात के परिचायक हैं कि कहीं ना कहीं जो खेल इस पूरे तिरहुत चुनाव के प्रचार के दौरान हुआ है उस खेल में जनता फंसी नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस बात का श्रेय नहीं ले सकते हैं कि विनायक गौतम को प्रशांत किशोर की वजह से इतना वोट आया है जो नंबर 2 पर है। विनायक गौतम निर्दलीय थे, प्रशांत किशोर ने निर्दलीय चलते घोड़े पर कहता दाव लगा दिया, चलती बस पर प्रशांत किशोर बैठे हैं। इसका नुकसान मैंने कहा था कि विनायक गौतम को होगा। शायद इस आंकड़े को देखकर कि जितना मतलब 5000 पर ये है, बंशीधर ब्रिजवासी 9000 समथिंग 10,000 के आसपास में है। मुझे लगता है कि विनायक गौतम और प्रशांत किशोर के पार्टी से नहीं होते तो शायद लड़ाई विनायक गौतम और बंशीधर ब्रिजवासी में नेक टू नेक होती। बिल्कुल। लेकिन जो स्थिति बन रही है उस आधार पर देखकर ये लगभग लग रहा है कि बंशीधर ब्रिजवासी जो हैं वो काफी आगे के मार्जिन से ये चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी संभावनाएं देखने से लग रही हैं। वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो पल पल की अपडेट हमें लगातार दे रहे हैं और उन अपडेट्स को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है वो जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो तेजी से हो रही है और जो अब तक कुल मत है वो लगभग 30,000 मतों की काउंटिंग हो चुकी है। इसमें कुल जो वैध मत है वो 27,000 के आसपास है और जो इनवैलिड मत हो गए हैं वो 2680 जी 2600 के आसपास है। 2600 जो मत है अवैध हो गए हैं। इस तरह से हो सकता है कि इसका आंकड़ा 2600 भी है ना तो ये लगभग 6000 के आसपास हो सकता है जो फाइनल काउंटिंग हुआ उसमें अवैध मतों का। तो कुल मिलाकर 75,000 के आसपास वोट, माफ कीजिए 70,000 वोट थे तो 65,000 के आसपास वोट, 65 से 62 के बीच में जो वोट है वो वैध होगा। लेकिन जो इनिशियल 10,000 के आंकड़े को छू दिया है बंशीधर ब्रिजवासी ने, ये मजेदार है। ये इस रेस में इनको काफी आगे करता है सर। एक निर्णायक भड़क है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल रहेगा सर, क्या नीतीश कुमार को ठीक वोटिंग के बाद और वोटिंग से पहले जिस तरीके से छात्रों को पटना के सड़कों पर पीटा गया वो भी भारी पड़ा, क्योंकि पढ़े लिखों की वोटिंग कहलाती है। इसमें जो भी लोग होते हैं वो शिक्षित होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। तो क्या उन लोग एक समझकर पूरी रणनीति के साथ वोट किए कि नहीं एक तो कम से कम विधानसभा में होना चाहिए जो छात्रों का आवाज उठाए? कहाँ गलती हुई, इसे जातीय चुनाव बनाया गया। अब 4 जिला है, 4 जिला में एक ही जाति का डोमिनेंस होगा, अलग अलग जातियों का डोमिनेंस है, तो जाति से परे हो जाता है ये चुनाव। आप चाहकर भी इसको जाति का चुनाव नहीं बना सकते हैं। फिर आपने धनबल की बात करने की कोशिश की। भाई जो पढ़ाई कर रहा है, जो शिक्षक है, जो ग्रेजुएट है, उसकी समस्याएं उससे बड़ी हैं। वो 2000-4000 में पौआ में आप साड़ी में नहीं जाएगा, आपका वोट नहीं करेगा। बिल्कुल उसकी समस्याएं हैं। वो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, वो क्वालिफाइड है बैंक का मैनेजर बनने का और ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, वो भी नहीं निकल रहा है। क्यों? तो 100 समस्याएं उसमें भी हैं। आप बार बार एग्जाम ले लेके उसके फॉर्म का पैसा उसे ले लेते हैं, एग्जाम नहीं कराते हैं, ना रिजल्ट आता है। अगर एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आ भी गया ना तो टेम्पोररी आजकल नौकरी देने लगे हैं।
कि 6,000 देंगे, भर महीना खट हो, उसके बाद तुमको एथी में भी खटाएंगे, क्या बोलते हैं, चुनाव में भी। तो उसमें ठीक है, तो चुनाव में हम एक काम करते हैं, बिना पैसा ले हम खट देते हैं जी, और उधर से देते हैं वोट। बस यही हुआ है। और मसल पावर, जातीयता, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ताक पर रखी रह गई। और ये एक बात जान लीजिए कि बहुत लोग कहेंगे कि भाई अभी तो सीतामढ़ी खुला होगा ना, अभी तो शिवहर खुला होगा ना, अभी तो मुजफ्फरपुर खुला होगा या वैशाली खुला होगा, इसलिए लगता है कि वो लीड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जगहों के बैलेट चेक किए जा रहे हैं एक साथ, बंडल बनाया गया है पहले, और अब ये सब जगहों के एक साथ आपको पोल्स एक साथ मिल रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि भाई वैशाली खुलेगा ना तो राकेश लीड कर जाएंगे, शिवहर खुलेगा ना तो गौतम लीड कर जाएंगे, वो खुलेगा तो मुजफ्फरपुर खुलेगा तो ये जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, या शिवहर खुले या और भी जो है वो खुलेगा तो सीतामढ़ी खुलेगा तो राजद लीड कर जाएगी। ऐसा नहीं है। निश्चित ही ये एक निर्णायक बढ़त, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10,000 वोट प्राप्त कर लेना तीसरे के दौरान और 30,000 वोटों में 10,000 प्राप्त कर लेना, ये काफ़ी आगे करता है बंशीधर विश्वासी को। और आपने छात्रों की बात जो कही, बड़ा मज़ेदार है कहानी। छात्रों के और शिक्षकों के इसी आंदोलन का, घोषित आंदोलन जी, सभी छात्र संघ नाराज है, सभी शिक्षक संघ नाराज है। अब एक से एक शिक्षक संघ नए बन रहे हैं, एक से एक छात्र संघ नए बन रहे हैं। कोई बीपीएससी है, कोई डीएलई है, कोई टीआरई है, कोई टीआरई 1 है, कोई टीआरई 2 है, कोई यूपी से आगे यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, कोई झारखंड से आगे स्ट्रगल कर रहा है, कोई बिहार में स्ट्रगल कर रहा है, कोई डोमिसाइल के लिए लड़ रहा है, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई छुट्टी के लिए लड़ रहा है, कोई परमानेंसी के लिए लड़ रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरा सेशन नॉर्मलाइज कर दीजिए, कोई रिजल्ट्स को नॉर्मलाइजेशन को लेकर लड़ रहा है, कोई अपने इसके लिए लड़ रहा है कि कल तक आरक्षित था, आज उसको आरक्षण छीन लिया गया। तो ये सारी समस्याएं सरकार की समस्याएं हैं। सरकार के पास इकबाल नहीं है इन समस्याओं को सॉल्व करने का। बिल्कुल। इसीलिए सरकार के खिलाफ, और इसी में पिसा गए तेजस्वी यादव की, बचा कुछ प्रशांत किशोर को दवाई मिल गया है। टोटल निर्दलीयों को ही मिलेगा। प्रशांत किशोर भी निर्दलीय प्रत्याशी को छुएंगे तो उसको भी सोना से लोहा कर देंगे। ये इस चुनाव में समझ में आया। और बंशीधर ब्रिजवासी की कहानी जो आपने मुझे बताई, बड़ी मजेदार कहानी है। उनके अगर उनकी जीत होती है, यहाँ से लगता है कि हो जाएगी, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? कि छात्रों का आंदोलन और शिक्षकों की नाराजगी तो है ही, उसके अलावा के पाठक एक बहुत बड़ा अहम रोल। तो बंशीधर ब्रिजवासी जी को एक फूल का बुके खरीदना चाहिए चुनाव जीतने के बाद, एक वो लेके वो बुके अपने से जाके के पाठक जहां भी कहीं भी हो, जहां हो, आकाश पताल दुनिया नाता जहां हो, खोज के उनको ये बुके दे करना चाहिए कि आप नहीं होते तो मैं आज ये नहीं होता। के पाठक ने अपने अंधाधुन में जो कुछ बिहार में किया, उसमें सबसे शानदार काम उन्होंने किया कि शिक्षकों से पंगा ले लिया। और शिक्षकों को पंगा लेते लेते उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया एक शिक्षक नेता को, जिसका नाम है बंशीधर ब्रिजवासी, और जिसको उन्होंने फोन पर भी सुना दिया। उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोले, और उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, और उस वायरल वीडियो के बाद लगभग बंशीधर ब्रिजवासी बिहार के हर शिक्षकों के दिल में घर कर गए। वो एक चेहरा बन गए उस अघोषित गुस्से का, जो कि शिक्षक महसूस कर रहे थे नीतीश कुमार और के पाठक के प्रति। 6 बजे सुबह में आ जाओ, ये करो वो करो, शाम को 6 बजे तक रहो। कितने शिक्षकों की मृत्यु हो गई इस कारण से, जाने के दौरान एक्सीडेंट, किसी को ट्रेन में बुला लिया, किसी को इससे वहां ट्रांसफर कर दिया। अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए थे भाई। मैं तो सही में चकित हूँ। कुछ लोग कहते थे कि नहीं ठीक कर रहे हैं। भाई आपके घर से शिक्षक होते और अगर घर की महिला अगर उस वक्त उठकर सुबह में बच्चे को दूध मुँह को छोड़कर जाती तो आपको समझ में आता। नौकरी सबकी मजबूरी है, रोटी महंगा हो गई बा, दाल महंगा हो गई बा। इसका मतलब ये नहीं कि ईमान बेच दे, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार बेच दे, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य बेच दे। इस एक रोटी के लिए या इस एक छोटे से टेम्पोररी भविष्य के लिए नीतीश कुमार अगर इस तरह की कुर्बानियां लेंगे तो इस कुर्बानी को देने के लिए जनता तैयार नहीं है। खासतौर पर शिक्षक और पढ़े लिखे जनता तैयार नहीं है। जी, बिल्कुल। और इसी का मैनिफेस्टेशन, इसी का रूप, इसी का चेहरा बंशीधर ब्रिजवासी बन के उभर रहे हैं। अभी कुछ काउंटिंग बाकी है, कुछ चरणों की। निश्चित ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन याद रखिए मैं आया हूँ इस अपडेट में तो कुछ तबाही मचाकर ही जाऊंगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे, जो परिणाम आ रहे हैं, जो 4 सीटों का परिणाम आया जिसमें एनडीए ने एकदम पूरी क्लीन की, जिसके बाद महागठबंधन को, और अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन पर खूब एनडीए के नेता बोले। लेकिन आज जो एक परिणाम आ रहा है, अगर यही परिणाम फाइनल हुआ जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, तो एनडीए भी उसी तरीके से पिटाई खाई।
महागठबंधन भी, तीनों पक्ष, प्रशांत किशोर भी, लेकिन फिर भी यहाँ प्रशांत किशोर थोड़ा ठीक है, लेकिन ये दो तो देखिए फिर आप बोल रहा विकास, प्रशांत किशोर को चलती बस में चढ़ने की आदत है जी, ये चलती बस में चढ़े हैं। विनायक गौतम जी को बुझा रहा होगा, मैंने बीच में भी एक बार विश्लेषण किया कि हम किसे चढ़ा लिए, इन्होंने छूकर गलती कर दी। एक होता है पारस पत्थर, वो होता है पारस चचा जी, पारस पत्थर छूने से आप सोना बनते हैं जी, और यहाँ तो एक से एक लोग कहानीकार है। क्या चलिए मैं ये इतना स्पष्ट बता दूं कि प्रशांत किशोर के लिए भी ये चुनाव बुरा चुनाव होगा, क्योंकि लोग अब प्रशांत जो एक्सपोज होते जा रहे हैं ना धीरे धीरे। शुरू से क्यों नहीं विनायक गौतम को सपोर्ट किया, और सपोर्ट ही उनको करना था तो उन्होंने बंसी दरवासी को क्यों नहीं सपोर्ट किया, जो पीड़ितों की आवाज थे वहां पे। आप अलग क्या कर रहे हैं, के पाठक गलत हैं तो आप सही हैं, तो आप सही आदमी की सपोर्ट कीजिए, आपने नहीं किया, आप समीकरण साधने लगे। आपने देखा कि मजबूत प्रत्याशी लग रहा है, माल खर्चा करेगा, चलो उसको सपोर्ट कर देते हैं। बेचारे ने विनायक गौतम ने खर्चा भी अच्छा खासा किया है, फिर भी प्रशांत किशोर के आने के बाद से उनका दिन दुनिया खराब हो गया। और वही हाल रहा। देखिए राजद तो यहाँ कह सकते थे मेरा चुनाव थोड़ी है, चलो जो आ रहा सो जीता, चलिए कम से कम 3000 वोट लाया ना, 10,000 वोट लाया ना, 15,000 वोट, ये वो कह देंगे। उनको बहुत फर्क पड़ने वाला, अभी 4 सीट हारे हैं, चेहरा पे शिकन है कहीं तेजस्वी यादव के? बिल्कुल नहीं। काहे होगा, एकमात्र विपक्ष के चेहरे हैं, लालू यादव के पुत्र हैं, कोई दिक्कत है? अरे संघर्ष तो कर रहे हैं आरसीपी सिंह, संघर्ष तो कर रहे हैं 5 समाज के नेता आईपी गुप्ता, संघर्ष कर रहे हैं पृथ्वी माली, क्योंकि इनके बाबूजी लालू यादव नहीं है। संघर्ष चिराग पासवान भी किए हैं। हाँ। अभी ठुकरा दिए गए थे, तो लगभग कहा जा सकता है कि बीजेपी ने लतिया दिया था, लेकिन फिर भी सड़क पर आ गए थे, फिर भी चिराग पासवान लड़के सब संघर्ष करके ले आए। तो आप लोगों को लगेगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या जाने, जाके पैरना फाटे विवाही तेका जाने पीर पर आई जी, जिनको मिल गया है सत्ता और सत्ता का सुख मिलता जा रहा है, और नीतीश की कृपा तेजस्वी पर, तेजस्वी की कृपा नीतीश पर, बीच बीच में भाजपा भी आ ही जाती है डोलापति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन तीनों को बहुत सॉलिड झटका लगा है। प्रशांत किशोर के पास तो फिर भी बहुत समय है। क्या नीतीश कुमार के पास अब समय है? क्या तेजस्वी यादव को बार बार ऐसे मौके मिलेंगे? क्या कल कांग्रेस ढाई मार के नहीं कहेगा कि यार तुमसे नहीं हो रहा तो भाई? जब राहुल गांधी पे क्वेश्चन खड़ा होता है तो कब तक मौका मिलेगा तेजस्वी यादव को? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पल पल की जानकारी हम आपको तिरहुत से जुड़ी हुई दे रहे हैं। वैसे में तीसरे राउंड की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और इस वक्त रात के 1 बजने वाले हैं, लेकिन हम आपको अपडेट पल पल की लगातार दे रहे हैं। वैसे में निर्दलियों ने इस बार फिर से खेला किया है और बिहार के जो लोग हैं अब निर्दलियों पर भरोसा करके उन्हें जीत दिलाने लगे हैं। तो ये सबक है उन लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, कि आखिरकार लोगों के बीच, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाए कि जनता उन पर भरोसा करके अपना आशीर्वाद दे। अब क्या कुछ और निकलेंगे चौथे 5वें चरण की जब वोटिंग काउंटिंग होगी, तो हम आपको हर पल की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक देंगे। आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।